7, y equal to 7, y equal to 3, y equal to 1, y equal to 0.5, y equal to minus 0.7, y equal to 100, y equal to 1000, कुछ भी है तो ये कांस्टेंट है ना, है क्या ये कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब इनको कैसे ट्रीट करते हो, मैं इनको ऐसे देखता हूं x की पावर 0 इंटू x की पावर 0 इंटू x की पावर 0, तो इसका मतलब कुछ भी लिखो उसकी पावर 0 है, ठीक है। तो यहां से पता लगता है कि इनकी डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखो मैंने 1/0x माइनस कुछ क्वेश्चन करवाया था, उसमें इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स लिखी थी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी डोमेन्स क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन अपने को क्या कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है कि जैसा इनपुट डालोगे वैसे ही आउटपुट मिलेगी, मतलब y इक्वल टू एक्स, सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए तो y इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब इसका देखो, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। हमेशा ग्राफ में इंटरेस्ट रखना बेटा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन ग्राफ सोल्व करके दे देगा वैसा क्वेश्चन वैसे सोल्व नहीं होगा, और ये तभी आएगा, ये किसी को पढ़ाने से नहीं आएगा, जब आप खुद इंटरेस्ट लोगे इसमें तभी मतलब ज्यादा आपको वो मिलेगा इसमें। तो ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, इस टाइप से। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी, ठीक है। ये दे दिया। अब दूसरी बात अपने पास क्या आ गई कि रैशनल फंक्शन, क्या कि नेक्स्ट टाइप है अपने पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन अपने को क्या कह रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। रैशनल फंक्शन हम लोगों को बोलती है कि y इक्वल्स टू px अपॉन qx, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, अभी हम इसका क्वेश्चन कर भी चुके हैं, इस टाइप की फॉर्म, ठीक है। तो वो रैशनल फंक्शन कहलाएंगे, ठीक। तो इस टाइप में क्या कंडीशंस होगी, पॉलिनोमियल है तो ऑल रियल नंबर्स, या फिर इसकी जो भी कंडीशन हो, इसके डोमेन निकालना d1, इसके डोमेन निकालना d2। साथ के साथ इसमें ध्यान रखना कि qx शुड नेवर इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं तेजी स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बता देना बेटा ग्रुप पे मैसेज करके। तो qx शुड नेवर इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब दोनों का जो कॉमन है वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। अब इस बात का मैथमेटिक्स में विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें कैलकुलस में, मतलब फंक्शंस में। नेक्स्ट टाइप आपके पास इरेशनल फंक्शन, ठीक है। इरेशनल फंक्शंस क्या कहते हैं, इरेशनल फंक्शन ऐसे मिलेंगे जैसे fx की पावर 5/7, qx की पावर या gx की पावर 1000/73, 78, ठीक है। इस टाइप से मतलब फंक्शंस मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इरेशनल फंक्शन की एक ही कंडीशन है कि इरेशनल फंक्शन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट इरेशनल फंक्शन does not depend on irrational function does not depend on less than 0। मतलब अगर आपका फंक्शन लेस देन 0 है, मतलब बिलो नेगेटिव्स है, वो तो वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए यही कंडीशंस है कि इरेशनल फंक्शन डज नॉट डिफाइंड ऑन लेस देन 0, ठीक है। और अब इसके बाद ये छोटी छोटी टाइप्स है, मतलब सिर्फ ध्यान रखने लायक बात है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मॉडुलस फंक्शन। क्या आती है, मॉडुलस फंक्शन। आज हम इसी के बारे में मेन डिस्कशन करेंगे, आगे से 3 मिनट्स का लेक्चर होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, सपोज मैंने मोड ऑफ fx लिख दिया, y इक्वल्स टू मोड ऑफ fx। इस सिंबल का मतलब होता है मॉडुलस। ये दो टाइप से ओपन होता है। ये कहता है कि इसका बेसिक क्या कहने का मतलब है कि आउटपुट
विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब इसके बाहर जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो क्या कंडीशन होगी, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सपोज इसका आंसर -7 आया तो -7 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ -7 दैट इज 7, ये आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंडीशन है इसके साथ। अब इसको डिफाइन करने का तरीका देखो, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, सिंपल सा क्वेश्चन। y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, x अगर पॉजिटिव हुआ तो इसको x लिखेंगे, और x अगर नेगेटिव हुआ तो इसको -x लिखेंगे। इसका ग्राफ देखो, फिर इसकी रेंज के बारे में बात भी करेंगे। x अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब x पॉजिटिव हुआ, मतलब 0 से इस साइड वाला पोर्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स, इसको पर y इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x की लाइन ऐसे बनती है अगर x पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और y इक्वल टू अगर नेगेटिव हुआ तो -x। अब देखो, अब x की वैल्यू अगर -1 हुई तो माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। तो इसका मतलब इस टाइप से ग्राफ बनेगा, आप देख भी सकते खुद भी बना के। ठीक, तो बेसिकली ग्राफ कैसा बना, वैसे तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन मोड लगाने के बाद इसको ऊपर वाले पोर्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इस टाइप के ग्राफ में ये ध्यान दो कि इसमें आउटपुट क्या है, आउटपुट तो मतलब 0 या 0 से ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ, तो आउटपुट होगी 0 टू इंफिनिटी। आउटपुट क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी की इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि मतलब रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी और डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में इसने बात की गई। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज से पहले इसको कुछ अच्छे से जान लेते हैं अपन खुद ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ x² + 3x + 2। फाइंड डोमेन, डोमेन के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्वेश्चन लेगा। इसमें ऑल रियल नंबर्स, अच्छा इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। ये कह रहा है कि ये इस फंक्शन को अपन लिखेंगे x² + 3x + 2 when this x² + 3x + 2 is greater than 0, or we can say that -∞ to -2 union -1 to infinity, और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें इक्वल टू 0 लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और x² + 3x + 2 अगर लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब -2 से -1 के बीच में हुआ, तो इसको माइनस कॉमन निकाल के x² + 3x + 2 से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अब दोनों केसेस में है तो ये पॉलिनोमियल, यहां से भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स निकल रही है, यहां से भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स निकल रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। तो कहने का मतलब इसकी डोमेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्स की वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यूज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स आएंगी। ठीक है, क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स आएंगी। ठीक, अब ये डोमेन से रिलेटेड बात थी। अब हम मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मॉडुलस की जो प्योर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होंगी। पहले लिखा बेटा मैंने, इसके नोट्स बनाते रहना अपने हिसाब से। मोड x इज ग्रेटर देन 3, सॉरी ऐसे ओपन करते हैं इसको, मोड x इज इक्वल टू 3। अगर मैंने लिख दिया कि मोड x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज क्या क्या होंगी आपको इस बात का बताना है मेरे को। ठीक है, इसके लिए मैं जो रूल बता रहा हूं उसका ध्यान रखना कि मोड x इज इक्वल टू 3 है तो x को लिखोगे + ऑफ x इज इक्वल टू 3 हमेशा ही। यहीं पे ओपन करना है इसको, मोड को की जगह + का सिंबल यूज कर लेना, x इक्वल टू 3। हमें नहीं पता कि x क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि + लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या होगी, + ऑफ 3, तभी तो आएगा। अगर ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, +- 3 हो जाएगी।
तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3। अब देखो मोड x माइनस 3 या मोड x माइनस 1 इक्वल टू 7 दे दिया, मोड x माइनस 1 क्या दे दिया 7 के इक्वल दे दिया, तो क्या होगा प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 7 हो जाएगा। अब x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ऑफ 7, x की वैल्यू क्या होगी 1 को उधर ले जाओ, प्लस माइनस 7 प्लस 1, पॉजिटिव ले लें तो 8 और नेगेटिव ले लें तो माइनस 6, तो x के दो आंसर हो गए अपने पास 8 एंड माइनस 6। अब देखो दोनों पे कंडीशन को सेटिस्फाइड करा हुआ, 8 माइनस 1 7, 7 आ गया, 7 का मोड 7, माइनस 6 माइनस 1 दैट इज माइनस 7, और माइनस 7 के ऊपर मोड लगा तो आउटपुट कैसा होगा पॉजिटिव होगा, दैट इज 7, तो वो आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और देखो इसमें और कैसे कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लिया कि मैंने 8 के को लिख लिया। अब क्वेश्चन देखो, या हाँ ऐसे इसी के लिए चलेगा, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। एक बार नेगेटिव लेके सोल्व करो, एक बार पॉजिटिव लेके सोल्व करो, और जो भी आंसर है फाइनली यहां पे पुट करके देख सकते हैं आपका आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यहां से सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 या माइनस 3 पुट करो, 3 3 9 9 माइनस 8, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 9 माइनस 1 8, सेटिस्फाइड हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 प्लस 1 दैट इज माइनस 7। अब ये बात ध्यान दो, क्या किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? कोई भी रियल नंबर ले लो जिसका स्क्वायर है वो नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां से आंसर पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ कौन कौन से आंसर सेटिस्फाइड करेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। ठीक है, अपने आप में बहुत सही टॉपिक है ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन। ठीक है, बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, तो इसको ध्यान से देखना इस चीज के लिए। ठीक है, क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, प्लस माइनस के साथ ओपन किया, प्लस माइनस उधर लेके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है इसलिए प्लस माइनस उधर साइन लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर को दो केस में ले लो, पॉजिटिव इधर ले लिया, नेगेटिव इधर के साथ ओपन किया, ये प्लस माइनस किया जाएगा। ये क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती, तो पॉसिबल नहीं है, ये बात है। ये लिख लिया सपोज मैंने, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1। अब आप ओपन करो, प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन निकालो, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। यहां से आ गया एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, सेटिस्फाइड करो, 0 को पुट करो, 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 तो 1 हो गया। 3 पुट करो, 9 माइनस 9 प्लस 1 का मोड तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 पुट करो, 2 टू जा 4 माइनस 6 प्लस 1 का मोड, 4 और 1 5, 5 माइनस 6 माइनस 1 का मोड 1। 1 पुट करो, 1 माइनस 3 प्लस 1 तो भी माइनस 2 माइनस 1 का मोड 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहां से आ जाएंगे, 4 आंसर होंगे इसके, x इक्वल टू 0, 3, 2 और 1। ठीक है, x इक्वल टू 0, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता है, 2 रूट्स होते हैं, लेकिन अब इसके यहां पे 4 मिल गया, तो इसको सोल्व करने का ये वे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब देखो, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल दिया आपने, बात सुनना जा रहे हैं से, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल दिया हम लोगों को, 3 बोल दिया। तो अब इसके बारे में कैसे वो करोगे? ठीक, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
तो जो x की वैल्यू है, अब इसको कैसे ओपन करना, वही बेसिक तरीका, x को प्लस माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, मतलब 3 टू इंफिनिटी आंसर हो गया। देखो ना, 3 टू इंफिनिटी कुछ भी डालो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, 4 5 6 7 100 1000, ठीक है, उसका मोड भी वही रहेगा। अब माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस को इनइक्वालिटी में साइड चेंज करते टाइम साइन भी चेंज करना पड़ता है, मतलब इनइक्वालिटी भी चेंज करनी पड़ती है। समझ जाओगे आप, ठीक है। कहने का मतलब जब इस माइनस को साइड लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन बना जाएगा, ये आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू -3 बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -3 के ऊपर इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए ये क्लोज इंटरवल आ जाएगी। अगर यहाँ पे सिर्फ ओपन इंटरवल होता, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी ये वाली यूज होनी थी, ठीक है। वो ब्रैकेट का सिंबल सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू से और लेस देन इक्वल टू मतलब वाले साइन से है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x के साथ प्लस माइनस खोलेंगे, तो ये बेसिक तरीका अपनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका था, ये इसको करने का वे। इसको जनरलाइज में उन्होंने ऐसा लिखा होगा कि मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इफ a इज पॉजिटिव, देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी, लेकिन उसको मतलब ये करेंगे। अब फाइनल आंसर क्या होगा, दिस एंड दिस, माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, देखो वही आया -a टू a टू इंफिनिटी। इनमें से मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये वे है इसको करने का। अब नेक्स्ट इसमें जो है, अगर मान लो कि लेस देन इक्वल टू होता तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हुआ तो बीच वाला पोर्शन आ जाएगा -3 to 3, वो भी करके दिखाता हूं अभी। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि मोड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या करोगे, या लेस देन 3, प्लस माइनस ऑफ x इज लेस देन 3, अब ओपन कर लो, पॉजिटिव लेने पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3, नेगेटिव लेने पे क्या हो जाएगा, माइनस x इज लेस देन 3, x इज, अब ये नेगेटिव साइड जाएगा तो साइन चेंज करते ग्रेटर देन 3, ये कह रहा है कि x इज लेस देन 3 और ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3 to 3, ठीक है ना। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3 to 3। चेक कर सकते हैं, -2 वैल्यू डाल के देखो, -1 वैल्यू डाल के देखो, 0 डाल के देखो, 1 डालो, 2 डालो, 2.99 भी डाल के देख सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर होगा आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपन और इसमें क्वेश्चन और देखते हैं, अभी ट्राई। ये बार बार लिखा जा रहा है, ऐसे लिख दिया, मोड ऑफ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो बताना है कि आपको क्या कंडीशन होगी, सोचो इसके बारे में, ठीक है। एक सेकेंड सोचिए, क्या था कि x² - 3, इसको इस साइड ले जाओ, x² + 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहां से कंडीशन देखो पहले, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है कि जो पॉजिटिव भी है, क्योंकि x² तो पॉजिटिव रहेगा, +10 ये भी पॉजिटिव है, और वो फिर भी इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, कभी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। फाइनल आंसर क्या जाएगा, -इंफिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं इसके स्पेशली, वो ध्यान देने आप लोगों को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, x - 3 प्लस मोड ऑफ x - 5 इज इक्वल टू 13, सोल्व दिस। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हमेशा इनके पेयर बनाओ। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा ये, इस पे ध्यान देना। मोड ऑफ x - 3 को ओपन करो, x - 3 when x - 3 is greater than equals to 0, when x is greater than equal to 3,
और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3। सिंपल सी बात है। सिमिलरली मोड ऑफ x माइनस 5, x माइनस 5 लिखोगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 5 लिखोगे व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन लिख सकते हैं इनके लिए। अब क्या होगा, अब अपने को एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन पे ये चारों क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, चार तो क्या, दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, 3 और 5। अब देखो 3 से छोटा होने पे कौन कौन नेगेटिव आ रहा है। 3 से छोटा होने पे ये भी नेगेटिव है और ये भी, क्योंकि 5 से छोटा होगा कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी, बोथ नेगेटिव। इसको F नाम दे देता हूं, इसको G। F भी नेगेटिव, G के साथ भी नेगेटिव का साइन। 3 से 5 होने पे, 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में F तो है पॉजिटिव हो गया और G नेगेटिव हो गया। देखो क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 के लिए ना, और 5 से बड़ा होने पे दोनों पॉजिटिव, मतलब F भी पॉजिटिव और G भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका अब आंसर बनाएंगे। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके आंसर वो बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या कहेंगे अपने को कि व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, पहला केस इक्वल टू का सिंबल भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में दोनों नेगेटिव, तो x माइनस 3 के साथ माइनस का सिंबल और माइनस ऑफ x माइनस 5 के साथ इसका सिंबल इक्वल टू 13, इक्वल टू 13। माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 13, माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 13, x की वैल्यू क्या निकल गई, -5/2। लेकिन हमें क्या चेक करना है, क्या ये x इक्वल टू -5/2 इस रीजन में लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 वाले में? हाँ, लाई करता है, क्योंकि -5/2 माइनस इन्फिनिटी टू 3 के रीजन में लाई करेगा, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस केस से निकला है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, ऐसे लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग केस बना लिया। अब ये देख लिया कहां पे नेगेटिव, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या गए, 3 और 5। तो 3 और 5 को नंबर लाइन पे ले लिया। 3 से छोटा होने पे ये भी नेगेटिव का सिंबल कैरी कर रहा है और ये भी कैरी कर रहा है। 3 से 5 के बीच में ये तो पॉजिटिव का सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव का सिंबल कैरी किए हुए, और 5 से ग्रेटर होने पे दोनों पॉजिटिव ही सिंबल। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, 3 to 5, मतलब 3 to 5 वाला केस। ठीक है, 3 to 5 वाले केस में क्या है अपने पास, 3 to 5 वाले केस में है f तो पॉजिटिव और g नेगेटिव, मतलब x माइनस 3 और ये नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 13। क्या 2 इक्वल टू 13 कभी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इस इंटरवल में कोई भी केस नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। अब 5 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी वाले केस में क्या होगा, ठीक है, 5 टू इंफिनिटी वाले केस में दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 13 प्लस 8 21। x की वैल्यू कितनी होगी, 10.5 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 10.5 होगी। ठीक है, क्या 10.5 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, करता है, तो दिस इज द आंसर। तो अपने पास दो आंसर हो जाएंगे, x इक्वल टू -5/2 और x इक्वल टू 10.5। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ही जैसा ही, उससे आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रैंडमली लिख लेते हैं, x माइनस 7 प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 20, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी हो जाएंगी, x माइनस 7 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, माइनस x माइनस 7 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 7, x प्लस 8 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 और x इज लेस देन माइनस 8 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 8 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, -8 और 7। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब -8 से छोटा होने पर, -8 से छोटा होने पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, f नेगेटिव g नेगेटिव, इसका नाम f, इसका नाम g। -8 से 7 के बीच में क्या होगा, -8 से 7 के बीच में ये तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -8 से बड़ा होगा ना, तो
तो एफ नेगेटिव और जी पॉजिटिव, और 7 से बड़ा होने पे दोनों के दोनों पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस -∞ टू -8 वाला, फर्स्ट केस -∞ टू -8, ये ऐसे लिख लेना फर्स्ट केस, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, -x + 7 -x -8, मैं रफली लिख देता हूं एकदम से, -2x -1 = 20, -2x = 90, x की वैल्यू कितनी होगी, -19/2। सेकंड केस क्या कर रहा है, -8 to 7, ठीक। ये इस पे कहीं पे भी लगा लो, इक्वल टू का साइन है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि यहां पे ऊपर लिख लो, यहां पे क्लोज लिख लो, यहां पे क्लोज, यहां पे ओपन, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप वैसे भी चेक कर सकते हो। -8 to 7 पे ये नेगेटिव, मतलब -x + 7, और ये प्लस के साथ +x + 8 = 20। क्या 15 = 20 है? कभी भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 7 to ∞ वाले केस में क्या होगा, 7 to ∞ वाले केस में भैया दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो x - 7 + x + 8 = 20, 2x + 1 = 20, तो +1 को दे 19, x = 19/2। क्या 19/2 इसके भी रीजन में लाई करता है? करता भी। आंसर हो गया, दो आंसर हो गए, -19/2 एंड +19/2, ठीक है, ये आंसर हो गए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, डोमेन के 1-2 क्वेश्चन रेंज का और बाकी मॉडुलस फंक्शंस के, तो क्वेश्चन करना और जो भी डाउट्स आप लोगों के डाउट्स पूछना, ठीक है।